नमस्कार स्टूडेंट। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5.1। ठीक है, 5.1 में फर्स्ट के क्वेश्चन में कराने जा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट के अंदर आपको 4 क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हो तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन वाली क्लास पहले अटेंड करो। चैप्टर 5 की पहले इंट्रोडक्शन वाली क्लास अटेंड करना है। आप वीडियोस में जाना, उसमें आपको मिल जाएगी, और ना मिले तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ से चैप्टर 5 लिखा हुआ उसके अंदर आप क्लिक करोगे तो चैप्टर 5 की सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो उससे पहले आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको क्लास समझ में आएगी 5.1 के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। आपको जो क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है, एक बार इंग्लिश में पढ़ देना फिर समझा देता हूँ मैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। उनका क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो आपको क्वेश्चन दिया है, आपको पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि ये एपी है कि नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, पहले अपन ये चेक करेंगे। और अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता है तो भैया वो क्यों आता है, और नहीं आता है तो क्यों नहीं आता, तो आपको इसमें रीज़न आपको बताना पड़ेगा। और अगर एपी होता है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता होना चाहिए कि एपी की क्या कंडीशन होती है। एपी की कंडीशन क्या होती है, समांतर श्रेणी, जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिसमें कि सभी में गैप कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। इसका जो पहला क्वेश्चन अपन को बता रहा हूँ मैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इन्हीं इस टाइप के क्वेश्चनों में। ठीक है, तो मैं आराम से समझाऊंगा आपको। क्या लिखा है पहले कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया। ठीक है, क्या बोलता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। मतलब जो पहला किलोमीटर चलेगा, पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना बोल रहा है, 15 रुपये बोल रहा है। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये। प्रत्येक मतलब 15, 1 किलोमीटर जाएगा तो कितना, 15 रुपये लेगा। उसके बाद जितने भी किलोमीटर जाएंगे हर एक किलोमीटर पे 8 रुपये लगेगा। ये हिंदी में था। इंग्लिश में कहता है टैक्सी फॉर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपये फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। एडिशनल मतलब क्या होता है, प्लस होता है। 8 8 रुपये उसमें क्या हो रहा है, प्लस होता जा रहा है। तो ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक डायग्राम के थ्रू इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, ठीक है, पहले समझना बेटा, पहले अपन बेसिक समझते हैं इसका। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का, ये अपन ने क्या करता है, सबसे पहले अपन एक टैक्सी बनाते हैं। ठीक है, ये टैक्सी बनाई, ये ये अपन ने क्या करा, एक टैक्सी बनाई। उसके बाद ये बोलता है, मान लो अब यहाँ से तो यहाँ तक। ठीक है, ये हो जाएगा अपना क्या, फर्स्ट किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पहुँचे, ये हो जाएगा 2 किलोमीटर। सेकंड हो जाएगा, यहाँ आगे पहुँचे, ये हो जाएगा 3 किलोमीटर। तो उसने बोल रहा है कि जो आपका फर्स्ट किलोमीटर जो रहेगा उसका जो किराया है, ठीक है, जो आपका अपन पेमेंट जो पे करेंगे वो कितना है, वो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हो जाएगा आपका 15 किलोमीटर। आया सबको समझ में। उसके बाद फर्स्ट जो किलोमीटर रहेगा उसमें आपको जो किराया देना पड़ेगा वो 15 किलोमीटर देना पड़ेगा। लेकिन जब उसके बाद आगे जब चलना स्टार्ट करा, फिर ये ऐसे ही जब वो आगे चलना स्टार्ट कर देगा तो हर एक जितने भी आपको किराया लगेगा, जो आप रेंट दोगे, पैसा दोगे, ठीक है, तो उसका कितना लगेगा, 8 रुपये। याद रखना सभी का, यहाँ से 8 रुपये स्टार्ट हो जाएगा। अब कुछ समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन से, कि फर्स्ट किलोमीटर पे आपको 15 रुपये पे करना पड़ेगा, देन अदर किलोमीटर पे आपको 8 8 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। ये था क्वेश्चन का बेसिक। इतना समझ गए कि नहीं समझे। अब उसके बाद जैसे आप समझते हैं बेटा, ठीक है, दोनों में मैं लिखवा दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में कंबाइन पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें ये लिखेंगे सबसे पहले, ये आएगा आपका प्रथम किलोमीटर, प्रथम किलोमीटर का
ठीक है, प्रथम किलोमीटर का किराया। ठीक है, तो बेटा ये कितना होगा आपका 15 रुपये होगा। ठीक है, तो अपन जैसे इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो ये लिख देंगे भाई अपन जैसे कि फर्स्ट किलोमीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका फर्स्ट किलोमीटर का, ये हो जाएगा आपका 15 रुपये। आया सबको समझ में कि नहीं आया? अब लेकिन यहाँ से समझना भी है, यहाँ से समझने वाली बात है। अब उसके बाद उसने ये बोला है कि जैसे ही अपन सेकंड किलोमीटर में इंटर करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि ये फर्स्ट किलोमीटर की बात होगी, उसके बाद नेक्स्ट जितने भी किलोमीटर रहेंगे, जैसे मान लो नेक्स्ट 2 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट बोलता है 3 किलोमीटर, ठीक है, या नेक्स्ट बोलता है आपका 4 किलोमीटर। अब जैसे आगे आगे चलता जाएगा तो हर 1 किलोमीटर, जैसे मान लो कि पहले अपन ने 15 कर लिया, उसके बाद हम जाएंगे, फिर उन्होंने बोला कि भाई हर 1 किलोमीटर पे 8 रुपये आपको लेना है। ठीक है, तो इससे क्या करेंगे बेटा, अपन एक एपी बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, इतना समझ गए कि नहीं समझे आप? ठीक है, ये बात हो रही है। अब मैंने लिख, समझ में तो आएगा क्वेश्चन, ये फर्स्ट किलोमीटर जो है वो कितना है 15 रुपये हो जाएगा। उसके बाद देन आएगा सेकंड किलोमीटर की बात कर रहा है। सेकंड किलोमीटर पहले तो फर्स्ट रहेगा ही रहेगा, प्लस उसमें कितना ऐड हो जाएगा, 8 और जुड़ जाएगा। तो इनको मैं प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा 23 रुपये लग जाएगा। सेकंड किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा 23। अब बात करते हैं थर्ड की, बात करते हैं। थर्ड किलोमीटर में क्या हो जाएगा, पहले तो 23 रहेगा, प्लस आपका जो 8 तो प्लस होगा हर एक, तो उसमें इनको ऐड किया तो कितना 31 रुपये हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा फोर्थ किलोमीटर की बात करते हैं, तो कितना हो जाएगा 31 प्लस 8 कर देंगे तो कितना होगा 39 रुपये हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? अब हमने जैसे सारी चीज़ निकाल दी तो हमारे पास एपी जो है क्या बनी बेटा, देखो फर्स्ट थी अपनी 15, सेकंड हमारे पास क्या थी 23, नेक्स्ट क्या थी 31, फिर नेक्स्ट क्या निकली 39, ये निकल गया। आया? अब इसमें जो आपका आ रहा है कि जो फर्स्ट जो रहेगा वो क्या है ए, तो ए इक्वल कितना हो जाएगा 15। उसके बाद करते हैं डी की बात। डी आपका क्या होता है कॉमन डिफरेंस, बेसिक क्लास अटेंड करिए तो समझ में आ ही जाएगा। तो ये आपका होता है, एक बार फिर से बता दो, A1 A2 A3, ये होता है A4। डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 होता है, तो ये डी निकालेंगे। A2 हमारे पास कितना 23 माइनस 15, तो इसको अपन माइनस करते हैं तो बेटा डी इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने चेक किया यार यहाँ से यहाँ तक कॉमन डिफरेंस कितना 8 है। और एपी चेक करने का तरीका है कि आपका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, अगर कॉमन डिफरेंस अलग है तो नहीं होगा, याद रखना। फिर मेरे को यहाँ से यहाँ तक चेक कर लेता हूँ, तो डी इक्वल फिर से करते हैं, तो A3 माइनस क्या हो जाएगा A2, तो डी इक्वल A3 कितना 31 माइनस कितना 23, फिर डी इक्वल, ठीक है, फिर ये 31 में से 23 को अपन माइनस करेंगे, फिर हमारे पास क्या बचेगा 8 बचेगा। तो मैंने देखा यहाँ भी कितने का आ रहा है 8 का आ रहा है, तो इसका मतलब ये आ रहा है कि ये हमारे पास। इसके बाद याद रखना मैंने चेक किया कि यहाँ से यहाँ तक कितना 8 आया, यहाँ से यहाँ तक 8 आया, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो होता है सर्व अंतर वो होता है सेम होता है। इसका मतलब D1 भी हमारे पास 8 आया, D2 भी हमारे पास 8 आया, आगे भी चेक करूंगा तो 8 ही आया। तो इसका मतलब ये आएगा बेटा ये क्या है, एक एपी है, याद रखना, याद रहेगा। और बस अपने को बस इसमें इतना ही करना है इसमें बस। ठीक है, यह क्या हो जाएगी एक समांतर श्रेणी है। तो पहला क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है। इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल देता है। याद रहे 1/4 भाग क्या कर रहा है वो बाहर निकाल देता है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, तो इसको भी क्या होता है अपन एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, याद रखना। ठीक है, तो बेलन का मतलब क्या होता है, एक सिलेंडर होता है,
तो बेलन का कैसा डायग्राम होता है वो समझते हैं। और भार कितना निकाल रहा है, 1/4 क्या कर रहा है वो भार निकाल दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक अपन बनाते हैं सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब क्या होता है, बेलन। एक अपन ने बेलन बनाया। अब बात करता है इसके अंदर जो है बेटा हवा भरी हुई है, क्या है, एयर क्या है प्रेजेंट है इसके अंदर। अब लेकिन ये मालूम नहीं है कितनी क्या एयर है, क्या कितनी क्या हवा है, तो उसको अपन क्या मानेंगे, एक्स यूनिट मानेंगे। क्या मानेंगे, एक्स यूनिट या एक्स इकाई, याद रखना क्या मानेंगे उसको अपन, एक्स यूनिट। समझ गया कि नहीं समझे, क्या मानेंगे उसको, एक्स यूनिट मानेंगे। चलो अब उसके बाद ये बोलता है कि जो बाहर जो हवा आएगी वो 1/4 भाग क्या कर रही है, बाहर निकाल दे रही है। ठीक है, तो पहले अपन क्या लिखेंगे, गिवन दैट करके या माना की करके अपन इसमें लिखेंगे कि माना कि बेलन में एक्स यूनिट, ठीक है, एक्स यूनिट हवा भरी हुई है। ठीक है, ये अपन ने माना है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, लेट द अमाउंट ऑफ एयर present in the cylinder be x यूनिट। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब जो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है बेटा समझना, इसमें जो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन की बात करता है, ठीक है ना, फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, जो हम उसको क्या मानेंगे भैया, फर्स्ट में तो हमारे पास एक्स है भैया। ठीक है, अब जैसे इसके बाद सेकंड कंडीशन की जब बात करेंगे, जो हमारी सेकंड कंडीशन की बात होगी, ठीक है, क्या बात हो रही है, सेकंड कंडीशन की। तो सेकंड कंडीशन में याद रखना है आपको, पहली चीज तो ये हो जाएगा, एक्स होगी फर्स्ट, उसके बाद एयर बाहर निकल दी। किसी भी चीज में एयर जब बाहर आएगी तो भैया वो माइनस में होगी, क्योंकि वो खाली हो रही है। याद रखना, सिलेंडर में जब एयर बाहर जाएगा तो मतलब वो खाली हो रहा है। खाली हो रहा है तो साइन का आएगा माइनस का, अगर वो भरता तो साइन का आता प्लस का। ठीक है, और अपन ने क्या माना, एक्स था वो। अब इनटू कितने भाग बाहर निकलना, कितने जा रहा है, याद रखना बाहर कितना निकल रहा है आपका, रिमूव कितना कर रहा है वो, 1/4। अब आया समझ में कि नहीं है। अब भाई इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो क्या आएगा, एक्स अपनी प्लेस पे, ये माइनस एक्स का इंटू 1 में करेंगे तो एक्स अपोन में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे बेटा, इसके अपोन में 1 मान लेते हैं, तो पहले इसका इंटू अपन इसमें कर लेते हैं, तो क्या आएगा, 4 बन जा 4 हो जाएगा। 4 का इंटू इसमें तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस इसका इंटू इसमें करेंगे तो x हो जाएगा। तो 4x में से 4x में से x जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 3x अपॉन 4। ये हो गई मेरे पास सेकंड कंडीशन। आया सबको समझ में कि नहीं आया। ठीक है, ये अपन को क्या करना है, पहले अपन एपी के फॉर्म में लाने के लिए अपन इस तरीके से करना है। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन, ये हो गई मेरी सेकंड। तो पहले x निकल गया, दूसरा क्या निकल गया, 3x अपॉन में 4। अब निकालते हैं अपन कौन सी, थर्ड कंडीशन और एक फोर्थ कंडीशन। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा थर्ड कंडीशन की। ठीक है, थर्ड कंडीशन याद रखना, अब जो सेकंड एयर थी वो इतनी बाहर आ गई, 3x अपॉन 4 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x अपॉन 4 इंटू क्या होगा, 1/4। अब कहने का मतलब सिलेंडर के अंदर इतनी एयर बची, पहले x थी कम हो गई, क्या बची, 3x अपॉन 4 बच गई थर्ड कंडीशन में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो पहले हो जाएगा आपके पास 3x अपॉन 4 माइनस 3x का इंटू 1 में करेंगे तो 3x और 4 से कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ से अपने क्या करना पड़ेगा, एलसीएम से सॉल्व करना पड़ेगा। 4 और 16 में एलसीएम क्या आएगा, 16 आएगा। एलसीएम लेने का तरीका ये होता है कि ऐसा नंबर देखो जो दोनों के टेबल में आ जाए, तो भैया 16 आ जाएगा।
4 के टेबल में भी 16 आ जाएगा, 16 के टेबल में भी 16 आएगा, 16 1 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, इसके बाद इससे डिवाइड करा जाता है। ठीक है, तो 4 के टेबल में 16 कितने टाइम्स में आता है भैया, ये पता होना चाहिए। तो ये आता है आपके कितना, 4 3 जा कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 4 जा 16, तो ये 4 टाइम्स में आएगा। फिर 4 का इंटू अपन करेंगे, जो रिमाइंडर जो बचता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई करा जाता है। तो 3 4 से कितना हो जाएगा 12, और ये x हो जाएगा। फिर ये वाला माइनस, फिर 16 के टेबल में 16 कितनी बार में आता है, 1 बार में। इस 1 का इंटू ऊपर कर देंगे तो क्या आएगा 3x। अब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब उसके बाद क्या करते हैं बेटा, देखो क्या बचा आपके पास, 12x माइनस 3x अपॉन में क्या है 16, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए। तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा, 9x अपॉन 16। जब मैंने चेक किया थर्ड कंडीशन में तो एयर कितनी बची, 9x अपॉन 16 बची। ठीक है, एक बार और निकालने दो क्योंकि एपी तो मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ कंडीशन की। ठीक है, फोर्थ कंडीशन में देखा, थर्ड कंडीशन में मेरे पास कितनी एयर बची, 9x अपॉन कितना बचा 16 बचा। माइनस करा 9x अपॉन 16, इसके साथ में कितनी एयर जा रही, 1/4 जा रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 9x अपॉन में क्या होगा 16 माइनस इसका इंटू इसमें, तो ये हो जाएगा 9x अपॉन 16, 4 जा कितना होगा 64 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना आएगा 16 और 64 में, तो भैया इसका जो एलसीएम हमेशा याद रखना बड़ा नंबर लिया जाता, तो मैंने ले लिया 64 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे भैया, तो 16 का टेबल पढ़ना है कि 16 के टेबल में आपका 64 कितने टाइम्स में आ रहा है। ठीक है, तो ये आएगा आपका बेटा 4 टाइम्स में। ठीक है, कितने टाइम्स है, 4 टाइम में, ये ध्यान रखना 4 टाइम में आया। अब उसके बाद क्या करेंगे, जितना भी आया इसका इसमें इंटू कर दें, 9 4 जा कितना हो जाएगा 36x हो जाएगा, माइनस ये कितने टाइम डिवाइड करोगे तो आएगा 1 का इंटू 9x में करेंगे तो 9x ही आएगा। ठीक है, अब बात आता है उसके बाद 36 में से अपन क्या करेंगे 9 माइनस करेंगे, तो 9 जब माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा 27 अपॉन x, और अपॉन में क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया, तो ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा बेटा, 1 बाय 1 करके मैंने सारे निकाले, 4 कंडीशन मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। तो फर्स्ट कंडीशन मेरे पास क्या थी x, सेकंड थी मेरे पास क्या 3x अपॉन 4, उसके बाद नेक्स्ट क्या थी बेटा 9x अपॉन 16, उसके बाद लास्ट क्या निकली 27x अपॉन 16 थी। ठीक है, और सॉरी 64 थी। ठीक है, ये निकाला। अब मेरे को ये चेक करना पड़ेगा कि ये एपी है कि नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। तो एपी के लिए सबसे पहले अपन निकालें ए क्या हो जाएगा x। अब उसके बाद निकालते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होता है d, इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1। तो a2 हमारे पास देखो ये a1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, ये a3 हो जाएगा, ये a4 हो जाएगा। तो a2 कितना है 3x अपॉन 4 माइनस x हो जाएगा, इसके अपॉन में कितना मानेंगे 1, तो 4 का इंटू 1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर इसका इंटू इसमें करेंगे 3x माइनस ये हो जाएगा आपका 4x। ठीक है, तो 3x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का x अपॉन 4, याद रखना। ठीक है, तो मैंने चेक किया बेटा यहाँ से तो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आई है माइनस x अपॉन कितना आया 4 आया, लेकिन एक ही बार में चेक करनी, आगे भी चेक करना पड़ेगा। तो फिर से अगेन चेक करेंगे तो d इक्वल क्या होगा a3 माइनस a2। तो a3 अपने पास कितना है, ये देखिए आप a3 कितना है 9x अपॉन 16 माइनस 3x अपॉन 4, ये निकाल लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, इसको भी वही सेम एलसीएम से ही सॉल्व करेंगे। तो 16 और 4 में एलसीएम क्या आएगा आपका 16 आएगा। 16 के टेबल में 16 कितनी बार में 1 बार में, 1 का इंटू 9 में करेंगे तो 9x हो जाएगा, माइनस ये कितना होगा डिवाइड करोगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आ रहा है। अब क्या बचा बेटा
9x में से 12x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3x अपॉन 16। इतना सबको समझ में आया कि नहीं है। अब मैंने ये चेक किया कि मेरा कॉमन डिफरेंस तो कैसा है, अलग अलग है, तो ये मेरे पास AP नहीं होगी, याद रखना। तो क्या लिखोगे, D1 नॉट इजिकल टू D2, याद रखना। तो ये आपकी AP नहीं है। आया समझ में। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये और बाद में प्रत्येक मीटर की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। ये भी क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन किया उसी की तरह है। चलो एक बार इंग्लिश में पढ़ देना। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपी फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय द 15 रुपी फॉर ईच सबक्यूटेंस मीटर, याद रखना। ठीक है, तो इसका मतलब ये आ रहा है कि जब उसने क्या है कि गड्ढा खोदना स्टार्ट करा कुएं, ठीक है, तो जब पहला मीटर उसने खोदा तो कितना रुपए लग रहा है, 150 रुपये। उसके बाद जितने भी वो खोदता जाएगा, गड्ढा करता जाएगा, तो 50-50 रुपये वो अतिरिक्त उसको देना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे पहले हमारा काम क्या है, इसकी AP बनाएंगे। तो AP से पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ इसमें। ठीक है, डायग्राम से ही आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन एक कुआं बनाते हैं, ये ठीक है, ये बनाया, ये कुआं बनाया। अब उसके बाद बोलता है ये मान लो ये ऊपर की साइड का हिस्सा है ऐसा, ये ठीक है, कुछ कुछ आ रहा समझ में आप डायग्राम देख के। तो ये अपन क्या करते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, उसका क्वेश्चन का कहना ये है कि अब यहाँ से जो फर्स्ट मीटर जब वो डिगिंग करेगा, मतलब खुदाई करेगा, तो कितना रुपए ले रहा है वो, 150 रुपये। समझ गए। उसके बाद अब जितने भी आगे जब स्टार्ट करेगा तो यहाँ से तो यहाँ तक कितना लेगा फिर वो। ठीक है, इतना सबको समझ में आया कि नहीं है कि फर्स्ट जब अपन गड्ढा खोदेंगे तो 150 रुपये लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट में कितना, 50। जो पहला क्वेश्चन किया उसी की तरफ, पर यहाँ से तो यहाँ तक भी कितना लगेगा बेटा, 50 रुपये लगेगा। ये हमारा क्वेश्चन का बेसिक है। इतना सभी को समझ में आया कि नहीं आया। अब उसके बाद अपन क्या करना है, गिवन दैट करके अब आपको क्या करना पड़ेगा भैया, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हिंदी में लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे अपन, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, ठीक है, कितना है, 150 रुपये। ठीक है, चलो भाई, उसके बाद हिंदी में भी इंग्लिश में भी लिख देते, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, ठीक है, फॉर द फर्स्ट मीटर। ठीक है, तो कितना ले रहा है भैया, 150 हो जाएगा, 150 रुपये। देन अब समझना भैया, उसके बाद अब हिंदी में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो प्रत्येक मीटर, ठीक है, इसका प्रत्येक मीटर, ठीक है, की खुदाई, ठीक है, की लागत कितना हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा। इतना समझ गए। फिर उसके बाद जितने भी लगेगा, ठीक है, आया समझ में। इंग्लिश में क्या लिखेंगे भैया, जैसे मान लो कि आपका सेकंड किलोमीटर की बात करता है, ठीक है, थर्ड मीटर की बात करता है, ठीक है, या आपके पास उसके बाद फोर्थ मीटर की बात करता है, तो उसमें आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा, 50 रुपये आपको इसका एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। अब जैसे ये लिखा 150,
उसके बाद 150 के बाद कितना 50 रुपये एक्स्ट्रा लेगा, तो ये कितना हो जाएगा 200। उसके बाद 200 प्लस 50 एक्स्ट्रा चार्ज लेगा तो कितना हो जाएगा 250। ठीक है, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 250 प्लस 50 तो कितना हो जाएगा 300। तो आपको ध्यान रखना है, तो आपकी जो AP क्या बनेगी भैया 150, सेकंड क्या हो जाएगा 200, नेक्स्ट कितना हो जाएगा 250, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 300। तो ऐसा क्या होगा चलता जाएगा। तो मैंने देखा यहाँ से यहाँ तक कितने का डिफरेंस 50 का, यहाँ से यहाँ तक 50 का, यहाँ से यहाँ तक 50 का। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी क्या है AP है। बस इसको आपको इतना ही सॉल्व करना है। अब इसके बाद बचा बेटा लास्ट क्वेश्चन बचा है फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 4 क्वेश्चन है इसमें, 3 मैंने बता दिए, ये 4th वाला क्वेश्चन है। क्लास कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ये ध्यान रखना। कमेंट भी करना है आपको, कमेंट करोगे तो भी हम और अच्छी तरीके से आपको ट्राई करेंगे, पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो मैं ये 5.1 जो रहेगी 3 पार्ट्स में पढ़ा दूंगा, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बड़े बड़े हैं, 3 पार्ट्स में पढ़ा दूंगा, जो कि आज पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 3 पार्ट में पढ़ा दूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसमें 4th वाला क्वेश्चन क्या है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ये अपन को बता रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 rupees is deposit at compound interest at 8% per annum। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला है। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, जो आपका दिया है ये मिश्रधन मतलब क्या होता है अमाउंट, याद रखना मिश्रधन क्या होता है अमाउंट, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है आपका CI कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोला जाता है। सबसे पहले अपन को क्या करना है कि इसमें क्या क्या गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। परसेंट लगा हुआ है तो इसका मतलब ये रेट हो जाएगी, क्या हो जाएगी दर हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहला काम तो आपका आएगा मूलधन। ठीक है, तो मूलधन जो रहेगा वो कितना है 10,000 रुपये, जो कि इसको अपन प्रिंसिपल बोलते हैं। उसके बाद आता है दर, दर क्या होता है रेट, इसकी पहचान होती है परसेंट, जहाँ भी परसेंट लगा है तो वो आपकी दर हो जाएगी, तो 8% दिया। फिर उसके बाद आपका जो अमाउंट निकालने का ये फॉर्मूला होगा उसमें आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्या होता है P × 1 + R/100 की पावर n। ठीक है, जो कि आपका टाइम है, एवरी ईयर टाइम क्या हो रहा है इसका बढ़ता जा रहा है। तो मैंने चेक किया फर्स्ट के लिए रखते हैं भैया, जो हमारे जब स्टार्टिंग करेंगे तो कितना रहेगा वो 10,000 है ये। ठीक है, स्टार्टिंग में कितना जाएगा 10,000 होगा, ये कर दिया 10,000। उसके बाद सेकंड की बात करता है, ये हो जाएगा 10,000 × 1 + R कितना है 8/100 की पावर कितनी हो जाएगी 1 फर्स्ट के लिए। सेकंड भी निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका 10,000 यार है ना, 10,000 × 1 + 8/100 की पावर कितनी हो जाएगी अब 2 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी बेटा 2 हो जाएगी। तो अब मैंने चेक किया है, तो भाई आप खुद देखिए, आपको तो ये भी बनाना भाई 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अपन इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, तो इतना लंबा आपको नहीं करना। तो आपको वैसे ही समझ में आ रहा है यहाँ 10,000 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा इससे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यहाँ से इसके बाद बढ़ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस कैसा हो रहा है अलग अलग होता है, ये फर्स्ट के लिए है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा कॉमन डिफरेंस हमारा D कैसा है अलग अलग है। तो D1 जो रहेगा D2 के क्या होगा नॉट इजिकल टू, फिर D2 जो रहेगा D3 के नॉट। तो कॉमन डिफरेंस जब अलग अलग होता है तो भैया ये हमारी AP क्या होगा, कॉमन डिफरेंस जब अलग अलग है तो ये हमारी AP नहीं है बस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से यहीं तक सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए।
तो वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।